नमस्कार दोस्तों। तो कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। पहले मुकेश जी का जो कमेंट था, अभी तो आईडी भी बदल गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवेज, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से विश्लेषण किया आपने, थैंक यू। क्या कल की अवतार आ गए हैं? हाँ, आ गए हैं। मैंने तो बोला था मॉर्गन के चैनल में ही लास्ट ईयर के उनका स्पिरिचुअल बर्थ यानी द्विजा द्विजा बर्थ 2012 में हुआ, जब उज्जैन कैलेंडर यानी विक्रम संवत के हिसाब से विश्ववासु नाम संवत्सर 2012 में हुआ था। नॉर्मल शका कैलेंडर के हिसाब से 2025 इस विश्ववासु। मैं विश्ववासु इसलिए बोला क्योंकि कालज्ञानम बुक जो है, कालज्ञानम जो वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी का बुक है, तो उसमें ये सब मेंशन्ड है। ठीक है, तो आई विल जस्ट गो टू 5000 साल प्रभव परिभव, मास पीपल मर जाएंगे, वॉर विल हैपन, सोल्जर मर जाएंगे। सैटर्न एंटर्स ही रिमेन्स 2.5 ईयर्स। जब मिथुन राशि में शनि आएगा बहुत सारे लोग मरेंगे। ढाका 1973। हाँ, इन द ईयर नेम्ड विश्ववासु मैं पैदा होऊंगा, जिस मेरा नाम होगा वीरभोग वसंत राय। लेटर मेरा नाम हो जाएगा कल्कि। आई वुड लर्न मेनी विद्यास फ्रॉम अश्वत्थामा जी, दत्तात्रेय जी, श्री आचार्य नागार्जुना, सबसे मैं सब सीखूंगा। तो ये वीर ब्रह्मेंद्र जी बोलते हैं विष्णु के अवतार हैं, छोटे अंश अवतार। तो इन्होंने आयरनियम इसको भी अपने मुंह में डाल लिया था, कुछ हुआ नहीं इनको। इन द ईयर पराभवा आया वीरभोग वसंत राय वुड गेन सम बोन्स फ्रॉम लॉर्ड मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो है श्रीशैलम यानी आंध्र प्रदेश में है। फिर वहाँ से मैं विंध्या पर्वत के पास जाऊँगा, कुछ ऋषि मुनियों को मिलूँगा। फाइनली सब मुझे कल्कि कल्कि करके बुलाएंगे। कल इन द ईयर प्रमादीचा मैं 8 साल का हो जाऊँगा। तो ये सब मैंने ऑलरेडी डिकोड किया हुआ है। तो जैसे मैं बता रहा था, जो विश्ववासु नाम संवत्सर में उनका जन्म होगा, यानी इट इज़ नॉट जन्म जैसे कि नॉर्मल जन्म हम समझते हैं। इट इज़ लाइक, क्योंकि कल के एक ब्राह्मण है, तो यू कैन से द्विजा। द्विजा जो वर्ड है, द्विजा, इसको स्पिरिचुअल बर्थ बोलते हैं। द्विजा जब जनई सेरेमनी होता है, लेकिन इधर मैं जनई सेरेमनी का भी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, हियर द्विजा मीन्स कि इट इज़ स्पिरिचुअल बर्थ। ओके, जिसको ट्वाइस बॉर्न, 2 बार पैदा हुए बिकॉज ऑफ गायत्री मंत्र उपदेश, ये वो सब। मैं वो सब भी नहीं देख रहा हूँ। ओके, वो सब कास्ट रिलेटेड है, मैं कास्ट की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ मेरे डिकोडिंग से कि जो विश्ववासु नाम संवत्सर कालज्ञान में लिखा गया है वो 2012 है, क्योंकि हमारे पास कैलेंडर है संवत्सर। संवत्सर कैलेंडर जो है उज्जैनी कैलेंडर, ये वाला। तो इसमें आप देखिए प्रभव विभव शुक्ला प्रमोद प्रजापति, ऐसे ऐसे करके अगर आप जाएंगे तो 2012 में आपको विश्ववासु आएगा, 2012 से 13। ठीक है, और प्रमादी 2020 और 21, उसी टाइम पे कोरोना आया था। तो ये मैच कर रहा है, क्योंकि उस बुक में प्रमादी में बहुत सारे लोग मरेंगे ऐसे लिखा हुआ है। प्रभा आई वॉज बेनसम मल्लिकार्जुन, फिर मैं विंध्या। क्योंकि देखिए पराभव नाम संवत्सर जो है विश्ववासु पराभव, मतलब पैदा होते अगले साल वो जाके मल्लिका, मतलब वो शिव जी से वरदान मिल जाएगा क्या? 1 साल का बच्चा ऐसे चला जाएगा? सो इसलिए मैंने बोला कि 2012 में उनका द्विजा वाला बर्थ हुआ है, मतलब स्पिरिचुअल बर्थ। और 2013-14 में वो विंध्या पर्वत के पास जाएंगे। मल्लिकार्जुन, विंध्या पर्वत, ये सब। फिर प्रमादीचा मैं 8 साल हो जाऊंगा। और प्रमादी जब हुआ था आप देख सकते हैं 2020-21, उसी टाइम कोरोना आया था
जब उनका 8 साल, मतलब स्पिरिचुअल 8 साल। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी मैंने पहले भी डिकोड किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू योर अदर कमेंट्स। हाँ, सूरदास, रविदास, कबीरदास, नानक ने भी एक संत की भविष्यवाणी की है, लेकिन कभी भी कल की नाम नहीं कहा, जबकि भगवान के दशावतार के नाम तो सभी को ज्ञात है। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि नॉस्ट्राडामस की सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी हैं, पूरी नहीं हुई हैं, और नॉस्ट्राडामस के बारे में सबको नहीं पता, और नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी भी कोडेड है। मतलब नॉस्ट्राडामस जो बोला, या वीरभोग वसंत राय यानी हमारे वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने जो बोला, जो उड़ीसा के अच्युतानंद जी हैं, जिनकी गद्दी को मैं गया था 2003 में, 4 में इनफैक्ट, अच्युतानंद गद्दी, वहाँ ताम्रपोती पढ़ा जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि वीरभोग ये वसंत राय यानी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी भी ज्योतिषी हैं, फिर हमारे अच्युतानंद जी भी ज्योतिषी हैं, मैं भी ज्योतिषी हूँ, नॉस्ट्राडामस भी ज्योतिषी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रेडिक्ट करते हैं, जिनको पता होता है, वो ज्योतिषी होते हैं। सिंपल सी बात है। और जिनके पास ज्योतिष का नॉलेज नहीं, लेकिन वो सिर्फ भविष्यवाणी का पढ़ के सुना रहे ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो ज्योतिष के एंगल से नहीं देख रहे हैं। जिन्होंने लिखा है वो ज्योतिष के एंगल से लिखे थे, और अगर आपको ज्योतिष का ज भी नहीं पता तो आप कैसे डिकोड करोगे। जैसे विरजा मंडल मैंने डिकोड किया है, वो आकाश गंगा है। विरजा मंडल जो है, या विरजा मंडल, वो पूरी के पास क्षेत्र नहीं है। वो विरजा मंडल जो है वो आकाश में है, आकाश गंगा में है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू विल नो ओनली व्हेन यू नो ज्योतिष ना, वरना कैसे पता चलेगा आपको। नॉस्ट्राडामस के संत शायरन, ओके यू मीन कायरन काफ़ी पहले आ चुका है। यदि ऐसा होता तो उसके द्वारा पूरे विश्व में तो शांति और मुक्ति का ज्ञान आ जाएगा। आप ये बात भूल रहे हैं कि जब राम जी आए थे पूरे विश्व में शांति नहीं आई थी। जब कृष्ण जी आए थे पूरे विश्व में शांति नहीं आई थी। कृष्ण के जाते समय उससे 30 साल पहले महाभारत हुआ था। क्या विश्व में शांति आई थी? महाभारत हुआ, कुछ कौरव मरे, ठीक है, कुछ क्या, सभी कौरव मरे, सब मरे, विश्वास शांति आ गया। उसके बाद भी द्वारका डूबी। तो शांति वांति को तो भूल ही जाइए। बस इतना हम सोच सकते हैं कि शायद देर विल बी सतयुग, शायद वो भी, ओके। तो शांति आई रियली डोंट नो, शांति कभी आ सकती है क्या? जब राम जी आए थे उन्होंने रावण को मारा, उसके बाद असुर पैदा नहीं हुए क्या? क्या बोल रहे हैं आप? सब लोग को ना एकदम क्या बोलते हैं, आइडियल सिचुएशन चाहिए। जीन डिक्शन भी भविष्यवाणी में नॉस्ट्राडामस मसीहा की तरह ही संकेत कर रही है। उन्हें और कोई भविष्यवक्ताओं ने तो भारत में ही उल्लेख किया है, और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का संकेत है, यानी हिमालय के ज्ञानगंज या संभाला की संभावना अधिक दिख रही है, जो लंबे श्वेत केशों में ध्यान करते हुए बताया गया है। नहीं, वो कोई लंबे श्वेत केश उनके नहीं है, और ना वो कोई ध्यान व्यान कर रहे हैं, ओके। वो वहाँ उस क्षेत्र में, यानी देवभूमि के क्षेत्र में वो पैदा होंगे, और वो आम इंसान की तरह ही रहेंगे। इफ़ यू टेक भविष्यमालिका देन ही इज़ आम इंसान। इफ़ यू टेक कालज्ञानम ऑफ वीर ब्रह्मेंद्र, ही इज़ आम इंसान, ओके। उनको पावर्स मिलेंगी वो बात अलग है, लेकिन वो आम इंसान की तरह ही रहेंगे। होना अभी बाकी है। वो ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, लेकिन हाँ लोगों के सामने, लोगों को नहीं पता कि वो आज आ गए हैं। 5505, अब ये सब मैंने ऑलरेडी आपको कालज्ञानम से दिखा दिया है। आप वो कालज्ञानम बुक पढ़ सकते हैं। पूरा करने का भविष्य कर गए हैं, जैसे मैत्रेय बुद्धा का है। इन सभी संतों की वाणियों के अनुसार यह समय कलयुग के उस स्वर्ण युग का सिद्ध हो रहा है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी है। टाइम है। ये निष्कलंक बुद्ध एक आवेश या कला अवतार होगा, जो ज्ञान शक्ति से संपूर्ण कला का किसी साधक या इंसान में प्रभु का आवेश प्रवेश करेगा, विश्व में अखंड शांति स्थापित करेगा। हर समय अंतराल के बाद महापुरुष आगमन हो सकता है। पूरा विश्व में शांति का पता नहीं, लेकिन इंडिया में हो सकता है, होपफुली।
श्रीमद् भागवत में गंगा श्री कृष्ण संवाद में ये बात स्पष्ट कह गई कि हजारों सालों तक एक स्वर्ण युग, एक सतयुग, ये सब ऑलरेडी मैंने डिकोड कर लिया है। जो 12,000 वर्ष महाभारत में वर्णन किया गया है, जहाँ ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को बताया कि 12,000 दिव्य वर्ष हैं, वो एक्चुअली उसको गलत ट्रांसलेट किया गया। ये बताया गया कि वो 12,000 देवता वर्ष हैं। एक्चुअली वो देवता नहीं, वो एक्चुअली सौर वर्षी हैं। सो 12,000 सौर वर्ष हैं, जिसमें 4,800 वर्ष जो हैं वो सतयुग है। ये सभी पुरानी बातें हैं। ओके, मसीहा की मृत्यु का दिन उस शायरन का जन्मदिन होगा। मसीहा की मृत्यु यानी अप्रैल, आई थिंक, क्योंकि अप्रैल में ही मसीहा की मृत्यु हुई। आई डोंट नो विच मसीहा, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट जीसस ओनली। हाँ, ईसाई, ओके, गॉट इट। 12 बजे के बाद नया दिन माना जाता है। हाँ ठीक है, वो तो अप्रैल में है। मधुमाधवो यानी गुरुवार उसका जन्मदिन हो। ये सब आपको कैसे पता है कि गुरुवार ही उनको पैदा होंगे? शुक्रवार, गुरुवार, सी ऑल दिस थिंग्स नो। आप प्लीज़ अपने मन से आप मत कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्र के हिसाब से आप देखिए। ओके, और विदेश के अनुसार शुक्रवार। हम विदेश को तो भूल ही जाइए, क्योंकि कल के अवतार इंडिया में पैदा होंगे। इंडियंस का जो भी दिन होगा वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है। ओके, सो डोंट स्पेक्यूलेट जब तक आपको ठीक से पता ना हो। श्री कृष्ण और उस मसीहा का जन्म भी मध्यरात्रि में हुआ होगा। नए गान का प्रकट लिया है, लेकिन कल के अवतार का जन्म वैशाख में बुधवार को दिन मंगाया गया है। बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं आप। वैशाख तो अभी चल रहा है, मई में। कुछ विद्वानों के अनुसार नॉस्ट्राडामस के शायरन का जन्म भविष्य पुराण में वर्णित कल्कि के 4 भाई होंगे, जबकि नॉस्ट्राडामस के संत के कितने भाई बहन होंगे ये नहीं बताया गया है। शायद उनके 2 भाई या 1 भाई या एक भी नहीं। ये सब क्या है? और ये चश्मा क्यों पहना है? 4 पुत्र शायरन की। तो आप हर चीज़ को मिक्स करके बता रहे हैं। हर चीज़ को ठीक से बताइए, जो भी बताना है। दोनों को एक ही सेंटेंस में मत लिखिए, भगवान की दया से। तो इंडियंस के हिसाब से कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले प्रस्तुत किया है। नॉस्ट्राडामस का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप दोनों देखिए, आप खुद समझिए। लेकिन ऐसे सब चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। कल्कि जी की एक ही माता है का भी बहन का वर्णन नहीं मिला। इस समानता के कारण कई विद्वान नॉस्ट्राडामस के संत को भगवान कल्कि ही समझ रहे हैं। और दोनों का 2 विवाह कहे गए हैं, और भविष्य पुराण के कल्कि और कल्कि पुराण के कल्कि अलग हैं। हाँ, ये करेक्ट है। बस ये एक पॉइंट ये आपने अच्छा बोला, मैं भी वही बोला कि कल्कि पुराण के जो कल्कि हैं वो दूसरे कल्कि हैं, क्योंकि वो घोड़े पे आएंगे। श्रीलंका की एक लेडी, सिम्हल द्वीप से एक लेडी से शादी होगा, वो मेरे हिसाब से विक्रमादित्य है। तो किसी महापुरुष ने पूछा कि अगर कल्कि ऑलरेडी आ चुके हैं विक्रमादित्य के रूप में, तब सतयुग क्यों नहीं आया? तो सतयुग था, उस टाइम का सतयुग, जो भी सतयुग था वो सतयुग था। देखिए, जो भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, ज़्यादा बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं, वो सब ये 19-20 सेंचुरी में हुआ। उसके पहले जो भी था मतलब लोकल फाइट्स थे। ऐसा नहीं था कि पूरे विश्व में फाइट हो रहा है। विद्वान नॉस्ट्राडामस के संत के भगवान कल्कि समझ रहे हैं। 2 विवाह, ठीक है यार, 2 विवाह, ये सब ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 2 विवाह मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से तो नहीं होगा ना। अब ज़बरदस्ती करेंगे तो जेल में ही डालेंगे। हर युग हर कल्प में अवतार की लीलाओं का घटनाक्रम काफ़ी हद तक परिवर्तन हो चुका है। बुद्ध ग्रंथों में भी कल्कि की शंभाला का अंतिम राज ही बताया गया। नॉस्ट्राडामस का भी उनका फिर से हुई। तो दोनों मिक्स करके उन्हें विजय, बुद्ध ज्ञानी विजय की घोषणा करने वाला, क्योंकि भविष्य पुराण में भी कार्तिक नवंबर शुक्ल नवमी को एक यज्ञ पुरुष जो सतयुग की स्थापना के लिए भगवान यज्ञ के प्रकट हुआ। नहीं, भविष्य पुराण के हिसाब से मैंने ऑलरेडी पहले भी भविष्य पुराण के ऊपर वीडियो बनाया है। भविष्य पुराण के हिसाब से वो कल्कि अवतार कृष्ण अष्टमी के दिन, मार्गशीर्ष मास कृष्ण अष्टमी के दिन उनका जन्म होगा। वो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। आप चाहे तो वो पेज नंबर 730 से 750 प्रति वर्ग ऐसा कुछ है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया उसके ऊपर, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप अभी आए हैं, आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस देखिए। पुराण पुरुष
राइट। ये देखिए कितने सारी वीडियोस बनाए मैंने। कालज्ञानम बताया, पद्मावती बताया, पुराण का सच बताया, बहुत सारे। ये देखिए पुराण पुरुष, चाहे तो मैं लिंक दे सकता हूँ आपको, आप प्लीज़ आराम से पढ़िए, देखिए। हमारे पास ओके, धन्यवाद।